बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज का पूरा दिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पार्लियामेंट, रेड जोन और फिर पख्तूनख्वा हाउस से होते हुए यहाँ स्टूडियो आया हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ रही हैं जिनको कवर करते करते बहुत सारी खबरें आपको बताने के लिए, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, जल्दी जल्दी से आपको पूरा आज के दिन का रन डाउन बता देता हूँ। शुरुआत हुई सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि आपको पता है मखसूस नशिस्तों वाला केस था, काफ़ी लंबी प्रोसीडिंग चली, लेकिन जो मैं अंडरस्टैंड कर पाया हूँ इस वक्त, या जो माहौल लग रहा है, जो टेम्परामेंट है, उसको देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे काजी फाइज ईसा साहब अपने ही फैसले का मुसलसल दिफा किए जा रहे हैं। जो मखसूस नशिस्तें पीटीआई को नहीं मिली या बल्ले का निशान छीना गया, जो भी उसकी रीज़न बनी, वो ऐसा लग रहा है कि अपने ही फैसले की बार बार एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि उनका जो फैसला था वो क्यों कर आइन और कानून के मुताबिक था और ठीक था। जबकि बाकी जजेस जो हैं उनमें से बाज़ ऐसा लग रहा है कि वो ये समझते हैं कि इस फैसले की गलत तशरीह की गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और इस गलत तशरीह का नुकसान या खुमियाजा वो अवाम क्यों भुगते हैं, यानी उनके नुमाइंदे क्यों भुगते हैं। जस्टिस अतर मुनल्ला के आज के जो रिमार्क्स थे वो एक बार फिर हाईलाइट में या लाइमलाइट में रहे, और एक मौके पर उन्होंने कहा कि मुल्क के अवाम के हक पर डाका डाला गया है और बहुत लंबे अरसे से ये मुल्क कानून या आइन के मुताबिक नहीं चल रहा। तो काजी फाइज ईसा ने लुकमा देते हुए कहा कि इट्स अ हाई टाइम कि अब कानून और आइन के मुताबिक चले, और हम ये मेक श्योर करेंगे कि आइन के मुताबिक ही चले। तो बाज़ जजेस के जो रिएक्शन है, या वो कुछ कहते नहीं है, रिमार्क्स नहीं देते, लेकिन उनके इमीडिएट जेस्चर से पता चल जाता है कि वो क्या सोच रहे हैं इस मौके पर या क्या कह रहे हैं। तो बड़ा मानीखेज मामला रहा। फिर काजी फाइज ईसा साहब ने एक मौके पर यह कहा कि पीटीआई के आज़ाद अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाना ही नहीं चाहिए था, इनको पीटीआई ही ज्वाइन करनी चाहिए थी, क्योंकि पीटीआई एज अ पार्टी लिस्टेड थी, वो बैन तो नहीं हुई थी, तो उसी में रहना चाहिए था। और फिर अगर इनको मखसूस नशिस्तें ना मिलती तो ये हमारे पास आते, इनका केस स्ट्रांग होता। क्योंकि अब अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को अगर दे भी दी जाती हैं, फ़र्ज़ करें, और कल को इनका मूड बदल गया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का, तो पीटीआई वाले तो कहीं के नहीं रहेंगे। तो ये उनका एक आर्गूमेंट था, जिस पर जो फैसल सिद्दीकी जो पीटीआई के एक तरह से वकील हैं या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील हैं, उन्होंने एक एग्जाम्पल सुनाई और कहा कि पैलेस्टाइन की एक एग्जाम्पल है कि हमारी आंखें निकाल लेने वाले फिर हमसे बिनाई की वजह भी पूछते हैं। पहले हमारी आंखें निकाली और फिर बिनाई की वजह भी पूछते हैं कि वजह क्या बनी। बहरहाल इसके ऊपर फिर मामला थोड़ा आगे की तरफ बढ़ गया, कुछ और लुक में इधर उधर से आ गए, तो काफ़ी कन्फ्यूजन रही है। क्या सबको मालूम है कि हालात उस वक्त क्या थे? क्या पीटीआई के पास ये ऑप्शन था कि वो अपने आज़ाद अरकान को अपनी ही पीटीआई में ही शमूलियत इख्तियार करा लेते? क्योंकि उस वक्त तो ये तासुर था या हर तरफ से ये हवा और फिज़ा थी कि आज़ाद अरकान तसव्वुर होंगे अगर ये पीटीआई में गए और इनको मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। बट अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि अगर आपको उस वक्त ना मिलती तब आप हमारे पास आते। तो बड़ी कन्फ्यूजन है, आपको भी समझने में मुश्किल होगी, लेकिन सुबह तक के लिए ये समाअत जो है वो मुलतवी हुई है 9:30 बजे तक। एंड आई होप कि ये लास्ट नहीं तो सेकेंड लास्ट कम अज़ कम समाअत होगी और बहुत जल्द ये केस कंक्लूड हो जाएगा। अच्छा, अब आ जाइए ज़रा सुप्रीम कोर्ट से निकल के हाई कोर्ट की तरफ। फिर मैं आपको ज़रा रेड जोन, पार्लियामेंट और खैबर पख्तूनख्वा हाउस से अब से कुछ देर पहले होने वाला एक बड़ा ऐलान, जिसमें इमरान खान ने बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर कर दिया है ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से मुतालिक, वो भी आपको बताना है। अभी थोड़ी देर पहले मैं वहीं से हो गया है खैबर पख्तूनख्वा हाउस से, लेकिन ज़रा सा आ जाइए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ, क्विकली बता देता हूँ। वहाँ पे एक अहम फैसला आज हुआ, जिससे ऐसा लग रहा है कि घड़ी की सुइयाँ वापस हो गई हैं। यानी इलेक्शन कमीशन ने जो इस्लामाबाद के हलकों की तहकीकात करने वाले ट्राइब्यूनल को तब्दील कर दिया था, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के उस फैसले को मुअत्तल कर दिया। दैट मीन्स कि टेक्निकली जस्टिस जहांगीरी का वो ट्रिब्यूनल जो इस्लामाबाद के तीनों हलकों की तहकीकात कर रहा था वो बहाल हो गया है। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो अंजुम वकील मुस्लिम लीग नून के फॉर्म 47 के अकॉर्डिंग जीते हुए उम्मीदवार हैं, उनसे पूछा कि आपने जस्टिस जहांगीरी पर जो इल्ज़ाम लगाया है, जो जवाब जमा कराया जिसमें आपने लफ्ज़ लिखा नेपोटिज्म, इनके ऊपर आपने इल्ज़ाम लगाया, ये ज़रा पढ़ के बताएं कि आपने क्या लिखा है इसमें। तो वो कहने लगे कि मेरी तो इंग्लिश कमज़ोर है, मेरे से तो ये नहीं पढ़ा जा रहा। उन्होंने कहा पढ़ें, कोशिश करें आप पढ़ने की, आपको पता है इसका मतलब क्या है? उन्होंने कहा जी ये कोई लीगल सी टर्म है, कोई लीगल मतलब ही है इसका। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, ये कोई लीगल टर्म नहीं है, आप जज के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं नेपोटिज्म का, आपको इसको साबित करना होगा। और फिर उन्हें तौहीन अदालत का नोटिस भी दे दिया और साथ ही इलेक्शन कमीशन का ट्रिब्यूनल तब्दील करने का हुक्म मुअत्तल कर दिया। दैट मीन्स कि घड़ी की सुइयाँ वापस उसी सतह पर आ गई और जस्टिस जहांगीरी जो हैं वो अब अपना ट्रिब्यूनल वापस उसकी कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि इस्लामाबाद की हद तक जो 3 नशिस्तें हैं
वो PMLN के पास ज़्यादा देर तक शायद नहीं रहेंगी, क्योंकि इस्लामाबाद के इन्हीं हलकों में सुप्रीम कोर्ट है, इस्लामाबाद के इन्हीं हलकों में इलेक्शन कमीशन है, इस्लामाबाद के इसी हलके में इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। इन 3 बड़े इदारों के होते हुए इनकी नाक के नीचे 3 हलकों में धांधली हो जाए तो ये तासुर ही बहुत गलत जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि ये तब्दील हो जानी है नशिस्तें और वापस आ जाएंगी PTI के पास। लेट्स सी आगे क्या होता है, आपको अपडेट करता रहूंगा। अब एक और फैसले की तरफ आ जाइए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल एक फैसला सुनाना है जिसमें ये तय होगा कानूनी नुक्ता आने वाले वक्त के लिए भी और बहुत सारे और केसेस के लिए भी कि क्या एक ही किस्म के इल्ज़ाम में मुख्तलिफ नौइयत की FIRs या मुकदमात कायम हो सकते हैं। ये शेख रशीद की एक एप्लीकेशन है कि एक ही किस्म का इल्ज़ाम है, इधर भी FIR, इधर भी FIR, इधर मुकदमा, तो वो निकल नहीं पा रहे। तो ये कानूनी नुक्ता इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब के पास गया था और तारिक महमूद जहांगीरी जो हैं, वो जो इसी ट्रिब्यूनल के जज हैं, वही डिसाइड करने वाले हैं इस केस की फेट, बल्कि डिसाइड हो चुकी है। अब फैसला उन्होंने कल सुनाना है। इसका इम्पैक्ट बहुत दूर तक जाएगा या बहुत सारे ऐसे केसेस जिनमें एक ही किस्म के इल्ज़ाम के ऊपर मुताद्दिद मुकदमात हुए, जैसे इमरान खान का तोशाखाना केस है, वो सज़ा काट रहे हैं लेकिन फिर उनके ऊपर कोई नैब का मुकदमा कायम होने वाला है, रेफरेंस आने वाला है, तो शायद उनके ऊपर भी इसका इंप्लीमेंट हो। ये कानूनी माहिरीन बेहतर बता सकते हैं, लेकिन इसका फैसला हो जाना ये बहुत सारे केसेस की डायरेक्शन तय कर देगा। अब आ जाइए ज़रा सा रेड जोन में। ये एक तरफ सुप्रीम कोर्ट, दूसरी तरफ हाई कोर्ट, थोड़ा सा इसके पास पार्लियामेंट हाउस। वहाँ पर इमरान खान की रिहाई के हक़ में PTI के 90 अरकान जो हैं वो आज सड़कों पर निकले। इसके ऊपर मैं व्लॉग अपलोड कर चुका हूँ, डिटेल में नहीं जाता, लेकिन ये एक प्रैक्टिस ऐसी है जिसमें अरकान ने ये फैसला किया है कि वो डेली बेसिस पर ये एहतजाज करेंगे या कम अज़ कम हफ्ते में 2 या 3 दिन ये एहतजाज करें। इसके लिए उन्होंने पार्लियामेंट हाउस में एक कैंप लगाना था। उसके लिए स्पीकर को बाज़ाब्ता दरख्वास्त दी गई, लेकिन स्पीकर साहब ने मना कर दिया कि यहाँ पर कैंप नहीं लगा सकते, आपने जो आवाज़ उठानी है ऐवान के अंदर उठाएँ। लेकिन PTI बज़िद है, उनके अरकान बज़िद हैं कि हम ये मामला पार्लियामान के अंदर भी और बाहर सड़कों पर भी उठाएंगे। तो एक दिन पहले वो आपको पता है इलेक्शन कमीशन के सामने गए प्रोटेस्ट करने, और आज सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने एहतजाज किया। अब यहाँ से निकलिए और आ जाइए ज़रा खैबर पख्तूनख्वा हाउस की तरफ, क्योंकि आज पूरा दिन ऐसे फिरकी की तरह घूमते ही रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में एक बहुत अहम और आला सतह मीटिंग थी। ये अज़्म इस्तेहकाम वाला जो ऑपरेशन है, इस मामले को लेके, और इससे पहले अली अमीन गंडापुर पहुंचे इमरान खान से मुलाकात के लिए और उन्होंने सिचुएशन बताई इमरान खान को ऑपरेशन के हवाले से कि जनाब मैं जिस मीटिंग में बैठा था उसमें क्या बात हुई और बाद में इसका ऐलान किस तरह से हुआ। तो ये सारी डिटेल जब उन्होंने इमरान खान को बताई तो उन्होंने साफ एक तरह से इनकार किया कि वो ऑपरेशन की हमायत नहीं कर सकते जब तक इसमें क्लैरिटी ना हो, या हुकूमत को हम अपनी हमायत नहीं दे सकते। इस मामले को लेके PTI के अरकान ने अली अमीन गंडापुर से ये मुतालबा किया था कि वो तमाम अरकान को, बिलखसूस जो फाटा के अरकान हैं जो इस ऑपरेशन से बराह रास्त मुतासिर हो सकते हैं, उनके अरकान को ब्रीफिंग दिए। तो आज खैबर पख्तूनख्वा हाउस में इसके ऊपर ब्रीफिंग थी। तमाम PTI के अरकान वहाँ पर मौजूद थे। अली अमीन गंडापुर आए, उन्होंने सारी सिचुएशन बताई, जिसके बाद 2 फैसले हुए हैं। पहला फैसला ये कि एज़ पर इमरान खान डायरेक्शंस, जो उन्होंने इमरान खान ने कहा कि हम हुकूमत को सपोर्ट नहीं कर सकते इस मामले में जब तक क्लैरिटी ना हो या जब तक वो PTI को या पार्लियामान को एतमाद में नहीं लेते, तो तब तक वो सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। इस इजलास के बाद तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने क्या बताया, ज़रा 30 सेकंड का ये क्लिप सुने ताकि आपको सिचुएशन क्लियर हो जाए। इमरान खान साहब की राय यह है कि जब तक हुकूमत इस सिलसिले में तफसीलात वाज़े ना करे उस वक्त तक हम हिमायत करने का कोई ऐलान नहीं करेंगे। हमारा फ़ैसला हुकूमत के साथ मुशावरत पर और खैबर पख्तूनख्वा और तमाम सूबों को एतमाद में लेने की शर्त पर होगा। तो अब दूसरा जो बड़ा फैसला हुआ वो ये कि 26 जून को इन कबायली अजला में एक बहुत बड़ा जरगा जो है वो बुलाया जा रहा है और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया जाएगा। एक जरगा बुलाया जाएगा 26 जून को और उस जरगे में भी ये सारा मामला रखा जाएगा कि हुकूमत क्या चाहती है, क्या कन्वे किया गया है और क्या क्लैरिटी है या कहाँ पर अब हम है। तो जो वो जरगा फैसला करेगा, PTI हुकूमत या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कम अज़ कम उस जरगे की रोशनी में अपने फ़ैसले आगे की तरफ करेगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो अब से कुछ देर पहले हुई है और इमरान खान साहब की तरफ से तो साफ इनकार किया गया है। एक
इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आज लाहौर हाई कोर्ट में भी हुई। माजरत थोड़ा सा व्लॉग लंबा हो रहा है, लेकिन आज बहुत सारी अपडेट्स थी बैक टू बैक, तो सोचा कि एक ही लाइन में आपको बता दूं। दफ़ा 144 हर बार नाफिज हो जाती है जब भी पीटीआई के लोगों ने सड़कों पे निकलना हो। इधर से एहतजाज का ऐलान होता है, उधर से गवर्नमेंट कहती है दफ़ा 144 नाफिज। जैसे ही ये लोग बाहर निकलते हैं, इनके ऊपर मुकदमात कर दिए जाते हैं कि देखें इन्होंने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी कर दी। हुकूमत के पास एक जवाज़ आ जाता है इन FIRs को दर्ज करने का। तो आज ये मामला लाहौर हाई कोर्ट में टेकअप हुआ, इसके ऊपर समाअत हुई और लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत से जवाब तलब कर लिया है कि क्या ज़रूरी है या क्या ऐसी वजह है कि ये बार बार दफ़ा 144 का नफाज किया जाता है, ऐसी कौन सी अमन व आमा की सूरत हाल है। तो पंजाब हुकूमत से जवाब तलब किया गया है। लेट्स सी वो क्या जवाब देते हैं। मीनवाइल पंजाब हुकूमत की जानिब से एक रिपोर्ट आज लाहौर हाई कोर्ट में सबमिट कराई गई और उसमें बताया गया कि 9 मई के बाद अब तक कितने लोग जो हैं उनके खिलाफ 3 MPO के तहत कार्रवाइयाँ हुई, कितने लोग गिरफ्तार हुए, कितने का ताल्लुक PTI से था। और आप जानकर हैरान होंगे, आपने सोशल मीडिया पर भी देख लिया होगा कि लगभग 4-4.5 हज़ार के करीब लोग जो हैं वो अरेस्ट हुए और मोस्टली को 3500 से ज़ायद लोगों का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। जो वर्कर्स उठाए गए, गिरफ्तार हुए, ये 1 साल से ये लोगों के ख़िलाफ़ ये सारा कुछ हुआ और इसकी रिपोर्ट, हुकूमती रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में सबमिट की गई कि कैसे 3 MPO का वो कानून जो जिसे काला कानून कहा जाता है या अंग्रेज़ों का कानून कहा जाता है, उसका बेदरेग बेरहमाना इस्तेमाल हुआ और अभी तक ये सिलसिला जारी है। अभी भी रावलपिंडी के मेरा ख्याल 3 PTI के अरकान हैं, उनके खिलाफ 3 MPO का ऑर्डर जारी करके उन्हें 15 दिन के लिए अडयाला जेल नज़रबंद करने का हुक्म दिया गया था। ये 1-2 दिनों पहले की बात है। मतलब DC के पास इतनी पावर है कि वो जब चाहे किसी को भी गिरफ्तार करा के जेल में बंद कर सकता है। 2 अहम खबरें और हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में PTI की तरफ से 2 दरख्वास्तें दायर की गई हैं अर्ली हेयरिंग के लिए। एक सिविलियन ट्रायल का जो मामला है उसके ऊपर बहुत लंबे अरसे से दोबारा समाअत नहीं हो सकी। तो जो लोग अभी मिलिट्री कस्टडी में हैं या कैद हैं उनका तो कोई कसूर नहीं है, वो तो बेचारे इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही देख रहे हैं कि समाअत हो, कोई फ़ैसला हो। वहाँ से हतमी फ़ैसला इसलिए नहीं हो पा रहा कि दोबारा अभी तक बेंच ही नहीं बना। तो कब वो बेंच बनेगा, कब उसकी समाअत होगी, इसके लिए अर्ली हेयरिंग की एक दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई है। साथ ही इमरान खान की नाअहली का जो मामला है उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट में जल्द हेयरिंग की दरख्वास्त दी गई है कि इमरान खान ना कोई ज़िमनी इलेक्शन लड़ पा रहे हैं, क्योंकि शायद इमरान खान का ये प्लान हो कि अगर उनको क्लियरेंस मिलती है तो वो कोई ज़िमनी इलेक्शन लड़ सकें या व्हाटएवर, वो तो देर दूर की बात है, लेकिन क्लियरेंस तो मिलनी चाहिए उनको। तो उसके लिए कोशिशें जारी हैं। लोअर कोर्ट्स में ये केसेस इसलिए नहीं टेकअप हो रहे या आगे बढ़ रहे कि मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो आज अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त दी गई है कि जो मामला जनवरी से अभी तक पेंडिंग है, यानी इलेक्शन फरवरी को हुआ था, जनवरी में दरख्वास्त दी गई, अब जून आ चुका, अभी तक वो दरख्वास्त टेकअप नहीं हुई। तो ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट से कि इस दरख्वास्त को टेकअप करके इसका फ़ैसला किया जाए, क्योंकि यहाँ पर ताख़ीर की वजह से लोअर कोर्ट जो है वो केसेस को टेकअप नहीं कर रहे। एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट, आपको पता है लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे शहजाद मलिक साहब, उनको सुप्रीम कोर्ट में लाया जा चुका है। नोटिफिकेशन आज उनका हो गया। 3 जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में अब एंट्री देने जा रहे हैं। कल काजी फ़ाइज़ ईसा उनसे हलफ लेंगे और तीनों जजेस की तैनाती का जो नोटिफिकेशन है वो आज हुकूमत ने बाज़ाब्ता जारी कर दिया है। एक सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, एक लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस हैं और एक कोई और जज साहब हैं। तो ये 3 सीनियर जजेस अब सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा बन जाएंगे, यानी 14 जजेस पहले हैं, 3 और हो जाएंगे, तो 17 का जो बेंच है, फुल कोर्ट जो है वो 17 जजेस पर मुश्तमिल होता है, तो वो सारे जजेस पूरे हो जाएंगे। तो ये आज के पूरे दिन की अपडेट थी। आई होप कि आपको ये सारी सिचुएशन समझ आ गई होगी। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।